तुर्की और फ्रांस के बीच बने तनाव को हाल में ही एक विवाद ने और गहरा दिया है। पिछले शुक्रवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने, जिसे वह अपनी भाषा में इस्लामिक अलगाववाद कहते हैं, उससे निपटने और देश के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बचाने के लिए सख्त कानून लाने की योजनाओं की घोषणा की। एक बहुप्रतीक्षित स्पीच में मैक्रों ने कहा कि फ्रांस के अनुमानित 60 लाख मुसलमानों के एक अल्पसंख्यक तबके से काउंटर सोसाइटी पैदा होने का खतरा है। काउंटर सोसाइटी या काउंटर कल्चर का मतलब एक ऐसा समाज तैयार करना है जो कि उस देश के समाज की मूल संस्कृति से अलग होता है। उनके इस बयान से एक बखेड़ा खड़ा हो गया है। दुनिया भर के मुसलमानों की ओर से इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। साथ ही इस बयान ने तुर्की को फ्रांस पर हमलावर होने का एक और मौका दे दिया है। तमाम मसलों को लेकर तुर्की के फ्रांस के साथ रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण बने हुए थे। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब अर्दोआन ने मंगलवार को फ्रांस के राष्ट्रपति के मुसलमानों को लेकर दिए गए बयान पर सख्त प्रतिक्रिया देते हुए इसे एक खुला उकसावा करार दिया। अर्दोआन ने पूछा कि इस्लाम की संरचना के बारे में बात करने वाले आप कौन होते हैं। इसके साथ ही अर्दोआन ने मैक्रों को एक सलाह भी दी कि वे ऐसे मसलों पर बोलते वक्त सावधानी बरतें। उन्होंने कहा कि एक औपनिवेशिक गवर्नर की तरह से काम करने के बजाय हम उनसे एक जिम्मेदार राजनेता होने की उम्मीद करते हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर ए.के. पाशा कहते हैं कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति की चिंता को इस तरह से समझा जा सकता है कि इस्लामिक स्टेट में शामिल होने और सीरिया या लीबिया में जाने वाले सबसे ज्यादा नागरिक यूरोप में ब्रिटेन के बाद फ्रांस से ही थे। दूसरी ओर फ्रांस में मुस्लिम समुदाय के ज्यादातर लोग उत्तरी अफ्रीका के हैं और ये गरीब तबके के लोग हैं। अर्दोआन को लगता है कि ये मुस्लिम वहां शोषण का शिकार हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार कमर आगा कहते हैं कि अर्दोआन के रिएक्शन की राजनीतिक वजह हैं। अर्दोआन मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर की भूमिका निभाना चाहते हैं। इस वक्त सऊदी अरब यमन की जंग में फंसा हुआ है और वहां के आंतरिक हालात ठीक नहीं हैं। ऐसे में जो शून्य पैदा हो रहा है उसे तुर्की भरने की कोशिश कर रहा है। दरअसल 3 गैर अरब मुल्क तुर्की, पाकिस्तान और मलेशिया मिलकर मुस्लिम जगत की लीडरशिप हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि तुर्की की लीडरशिप अरबों को कभी भी स्वीकार्य नहीं होगी क्योंकि उनका तुर्की के साथ एक कड़वा अनुभव रहा है। इस्लाम को लेकर दिए जा रहे मैक्रों का बयान और उस पर तुर्की की प्रतिक्रिया दोनों देशों के बीच तनाव की इकलौती वजह नहीं है। ए.के. पाशा कहते हैं कि इन देशों के बीच विवाद का रिश्ता प्रथम विश्व युद्ध के समय से है। उनके अनुसार फ्रांस ने लीग ऑफ नेशंस के जरिए तुर्की के इलाके इदलिब और अलेप्पो को सीरिया में मिला दिया था। इन्हीं जगहों पर अभी भी लड़ाई हो रही है। फ्रांस ने पहले विश्व युद्ध में ग्रीस का सपोर्ट किया था। इससे तुर्की के कई इलाके ग्रीस को मिल गए। अर्दोआन को लगता है कि जब 4 साल पहले तुर्की में सैन्य बगावत हुई थी तो उसमें अमेरिका के अलावा फ्रांस भी इसराइल और यूएई के जरिए शामिल था। तब से ही इनके बीच रिश्ते खराब होने शुरू हो गए थे। पूर्वी भूमध्य सागर में एक बड़े गैस रिजर्व पर कब्जे और समुद्री अधिकार को लेकर ग्रीस और तुर्की के बीच विवाद गहराया हुआ है। इस मामले में फ्रांस ग्रीस का पक्ष ले रहा है और तुर्की को इस पर कड़ी आपत्ति है। इसके अलावा आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच चल रहे युद्ध में तुर्की अजरबैजान के साथ खड़ा है, जबकि फ्रांस ने आर्मीनिया का साथ देने का ऐलान किया है। इस तरह से इस मसले पर भी दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं। पाशा कहते हैं कि मैक्रों और अर्दोआन के बीच मामला अब पर्सनल हो गया है। दोनों एक दूसरे की निजी बेइज्जती कर रहे हैं, तो ऐसे में संबंध सुधरने के आसार कम ही नजर आते हैं। फ्रांस और तुर्की के बीच पिछले कुछ वक्त से चले आ रहे तनावपूर्ण संबंधों की एक बड़ी वजह इस्लामिक जगत की लीडरशिप है। इसके अलावा लीबिया, सीरिया और दूसरे देशों में फ्रांस के हितों पर तुर्की चोट करता रहा है। फ्रांस में मौजूद बड़ी संख्या में मुस्लिम लोगों में चरमपंथ को तुर्की कहीं बढ़ावा तो नहीं दे रहा, इसे लेकर भी फ्रांस चिंतित रहता है। आर्मीनिया और अजरबैजान की जंग में माना जा रहा है कि तुर्की ने हजारों लड़ाके अजरबैजान की ओर से लड़ने के लिए भेज दिए हैं। आर्मीनिया यूरोप से सटा हुआ है। ऐसे में फ्रांस को डर है कि वहां चरमपंथ बढ़ने का असर उसके यहाँ भी हो सकता है। फ्रांस में इस्लामोफोबिया या इस्लाम विरोधी माहौल पिछले कुछ अरसे से जारी हुआ है। खास तौर पर 2015 में चार्ली हेब्दो पर हमले के बाद इसमें बढ़ोतरी हुई है। इस्लामिक रेडिकलाइजेशन पर कमर आगा कहते हैं कि कट्टरपंथी विचारधारा से इस्लाम ही नहीं बल्कि वैश्विक शांति को भी खतरा है।
अलकायदा, ISIS, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा जैसे संगठन निर्दोष लोगों को मार रहे हैं और पूरी दुनिया में फसाद फैला रहे हैं। ये एक बड़ा खतरा है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान या इराक में अल्पसंख्यकों के ऊपर इन्होंने जुल्म किए हैं। ये लिबरल इस्लाम के लिए भी खतरा है। इनके छेड़े गए जिहाद से पूरी दुनिया में मुसलमानों को नफरत का सामना करना पड़ रहा है। मुसलमानों को ही इससे सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसी साल फरवरी में फ्रांस सरकार ने इस्लामी कट्टरपंथ और अलगाववाद से निपटने के लिए विदेशी इमामों के देश में प्रवेश पर रोक लगाने की योजना का ऐलान किया था। राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा था कि फ्रांस में मौजूद सभी इमामों को फ्रेंच सीखना अनिवार्य होगा। साथ ही उन्होंने कहा था कि फ्रांस में रहने वाले लोगों को यहाँ के कानूनों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। लंबे अरसे से फ्रांस में इस्लाम इन फ्रांस को इस्लाम ऑफ फ्रांस में तब्दील करने की कोशिशें चल रही हैं। इसी के तहत मुस्लिमों में रेडिकलाइजेशन और चरमपंथ को रोकने के लिए फ्रांस में तमाम उपाय किए जा रहे हैं। अब राष्ट्रपति मैक्रोन जिन उपायों को कानून के तौर पर लाने की बात कर रहे हैं, इनमें खेल संगठनों और दूसरे एसोसिएशनों की कड़ी मॉनिटरिंग करना शामिल है, ताकि वे इस्लामिक शिक्षा के लिए इस्तेमाल न किए जा सकें। मस्जिदों को होने वाली फंडिंग पर भी गहरी निगरानी की बात इसमें है। साथ ही होम स्कूलिंग पर पाबंदी लगाना भी इसमें शामिल किया गया है। फ्रांस के स्कूलों में हिजाब पहनने पर पहले से रोक है। साथ ही सरकारी नौकर अपने दफ्तरों में भी हिजाब नहीं पहन सकते हैं।